मेरा जो सबसे पहला इंस्टाग्राम पे कॉपीराइट क्लेम आया था, वो आया था हमारे इस्कॉन वालों का, जो हमारे वो है ना, क्या नाम है उनका? अमोग अरे लीला। अमोघ लीला जी का, हाँ, तो उनका बहुत शुरू में, मतलब कि जब शुरू ही किया था तभी आया था, और उसकी वजह से बहुत सारे फीचर्स मेरे गायब थे, मतलब कि मैं बहुत सारे फीचर्स इंस्टाग्राम के गायब थे। फिर उसके अंदर में मैंने वो ऑप्शन देता रहता है कि हाँ, रीअप्लाई करते रहो, रीअप्लाई करते रहो, बंदा कोई ऐसे चेक कर दो। करेगा, कोई बंदा चेक करेगा, हाँ हाँ, कोई बंदा चेक करेगा, लेकिन वही चलेगा। तो आजकल एक तो हमारे जो आचार्य मनीष जी हैं, उन्होंने बैठा रखे हैं आईआईटी के सारे बंदे, तो आप बता रहे थे, प्लीज वो वाला बताओ आप जरा। आई डोंट नो हाउ, मतलब कितना खुलकर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं क्योंकि नहीं, मतलब बात तो उस पे बिल्कुल कर सकते हैं भाई, कि ये बात तो वाला कर सकते हैं, बट वो ये पोर्शन। कि इट्स अंडर सब जुडिस मामला है ना। हमने अरे हमने इंडिया मतलब में मैं चल रहा है भाई, कॉन्टेक्स्ट दे दूं, इसमें कॉन्टेक्स्ट हिंदी देता हूँ मैं, हिंदी तो होनी नहीं, कि इसमें लोगों को इंडिया लग रहा में है तो कि, पर इंडिया का मामला नहीं है ना ये, मैं बताता हूँ, मतलब मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं, जो अभी तक लोग हैरान परेशान घूम रहे होंगे कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं क्या दोनों। हो रहा है? सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं कॉपीराइट स्ट्राइक के मुद्दे हम्म, पर, जो कि अभी अभी अगर आप ने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा है या अंकित भाई का देखा है कभी, आपने डाला पोस्ट या नहीं डाला, नहीं, पता नहीं, जो मैंने भी है, डाला। मतलब हम आज बात करने वाले कॉपीराइट स्ट्राइक पर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम या कहीं पर भी। तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली, आचार्य मनीष जो हैं, मनीष ग्रोवर, उनकी तरफ से जो मेरा एक वीडियो था उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मिली। कॉपीराइट स्ट्राइक का मतलब होता है कि आपका वीडियो उड़ा दिया गया है सीधे सीधे, मतलब कोई पूछताछ नहीं होती है उसमें, सीधे वीडियो उड़ा दिया गया है और आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। 3 स्ट्राइक का मतलब कि आपका चैनल और एसोसिएटेड चैनल जितने भी सारे हैं, प्लस आपका जो पैसे वाला मामला है, वो सब खत्म हो जाएगा। आप फ्यूचर में कोई चैनल नहीं बना पाएंगे सेम नाम से, मतलब आपको यार दोस्तों से या घर वालों के नाम पर चैनल अरे बनाने पड़ेंगे। आई डोंट नो वो भी दूसरे पॉसिबल लेवल है कि का नहीं है। दूसरे लेवल का आ गया है कि आपका फेस ब्लॉक किया जाएगा, ये भी आ गया है हाँ अब, तो बस, कि फिर तो कर ही आप नहीं सकते, लोग मतलब आपका तो आप खत्म हो गया। कर ही नहीं सकते, मिठाई की दुकान आप खोल लीजिए। हम्म। व्यू, सो वो बोलते हैं ना, जो ब्लैक लिस्टेड, एंड दिस इज द मोस्ट फारदेस्ट पिक्चर ऑफ कि क्या चीज टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है, जो कि चाइना ने करा है। आप देखते हो ना, चाइना में जब भी अ, कोई पर्टिकुलर समाज जब आवाज उठाते हैं, तो वो फेस कवर करके जाते हैं सब लोग, क्योंकि उनको मालूम है कि फेस ट्रैक किए जाएंगे, और फेस हम्म। ट्रैकर हर जगह लगे रहते हैं। वो ट्रैक करेंगे, 2 सेकंड में तुम्हें सीधे तुम्हारे घर पे आएंगे। इंडिया विल हम्म। लव इट, इंडिया वुड वांट टू डू इट, कि जितना जल्दी हो हम्म। सके फेस वाले को भी हम्म। ले आए, क्योंकि वैसा वाला डेटा तो है ही सरकार के पास, आधार टाइप में या हम्म। वैसे टाइप में। लेकिन वो एसोसिएट कर, वो अगर उन्होंने पर फेस को भी एसोसिएट कर दिया ना, अभी है क्या यूट्यूब का पॉलिसी? अभी तो नहीं है मुझे जहां तक पता अभी है। तो नहीं है, लेकिन ये मतलब कि बिल्कुल उनके, ये समझ लो कि जिस दिन चाहे वो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई के, और शायद किसी बहुत ज्यादा फारदेस्ट केस के अंदर में उन्होंने ये पर्टिकुलर मेजर्स लिए भी हों, मगर ये दिस इज द नेक्स्ट थिंग, ये गारंटीड है कि दिस इज द नेक्स्ट थिंग, कि बंदे भी जो है वो ब्लैक लिस्ट हुआ होंगे। तो मतलब ये तो सीधे सीधे आपका वेंडेटा है कि आप बस बदले की कार्रवाई से कर रहे हो, कि क्योंकि कोई बंदा आपकी जो स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन को बताने की कोशिश कर रहा है, सही चीज बताने की कोशिश कर रहा है, आपके मिसलीडिंग क्लेम्स को सही बताने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो कोई भी हो। मैं यहाँ पर किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम तो सभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक पर्सन पर कभी टिके हुए रहते भी नहीं है, वैसे भी आप लोगों को पता ही है, हम लोग तो और इस बार बंदे पर पिछले टिकते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा भी तो है, कितने श्वेताब गंगवार और वो ऑकवर्ड गोड हम्म। वाले, वो भी कॉपीराइट स्ट्राइक केस हुआ। इसके अलावा वो वाला बंदे का पूरा अकाउंट उड़ा दिया, हमारे ईशान भाई हैं, ये हैं ईशान, ये भी अभी हाँ हाँ पिछले हाँ कुछ हाँ, दिनों, इनका रीइंस्टेट हुआ कुछ टाइम इनका पहले। इतना बढ़िया अकाउंट था, मतलब कि राइट। फिर वो उड़ाया गया, उड़ाने 100 के के बाद वो प्लस थे फिर उस पे। आया। 100 के प्लस थे, अब ये वापिस आ गया, अरे मैं लगाया ही नहीं, सॉरी। वो लगा दो, वो वाला, ये एट टू वाला। स्टेज, हाँ। तो या ये 115 थे इस पे पहले, मतलब ये पूरा पेज उड़ गया था, अब ये वापस आया है, ये पर्टिकुलर पेज विद रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स। तो उन्होंने पेज बनाया था, एक और बंदा था, इफ यू रिमेम्बर, वो बंदा वो बनाता रहता था, कोडिंग की वीडियोस बनाता रहता था, उसका पेज भी उड़ा था, फिर वो हाँ वापस आ हाँ गया उसका पेज। लेकिन हाँ। ये तो भैया 100 के प्लस वाले हैं, जिनके फिर भी वापस आ जाएंगे शायद। हम लोग भी शायद उस पर्टिकुलर लेवल पे हैं, जहां पर हम लोग शायद आपस में अभी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की वजह से अपनी आपस में मिल बांट करके एक मिनिमम टीम बना लें, और जो कि मेक श्योर करे कि भविष्य में हम लोगों को इस तरीके की अगर कॉपीराइट आती है, वी आर मोस्ट प्रोन टू इट, तो उसको कैसे टैकल किया जाए।
है ना? और ये जितने भी हैं हम 10-15 लोग मिल करके एक पर्टिकुलर आइडिया ले सकते हैं कि अगली बार से इन लोगों को कैसे टैकल करना है, क्योंकि अब प्रॉब्लम ना वो वाली नज़र आती है मुझे कि रेडक्लिफ लाइन कि जो हिंदुस्तान-पाकिस्तान वाले समय के अंदर में 1947 में जो दंगे हुए थे, वो इसलिए कि जो खबर है, क्योंकि लोग दहशत में इसलिए आए ना कि किसी को आइडिया नहीं था कि कौन-सा पार्ट जाएगा इधर लेफ्ट में और मतलब कि और कौन-सा पार्ट जाएगा राइट में, लाहौर और अमृतसर। अब अगर वो गारंटी होती कि भैया यही है, गारंटी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन होती, तो लोगों को पता होता कि हाँ, ये रही लाइन और इसके इधर ये है, इसके इधर ये है, कि बहुत बड़ा रीज़न था। अब वही रीज़न यहाँ नज़र आ रहा है कि वो जो रूल्स है ना, वो नहीं है, डिफाइन नहीं है। कि फेयर यूज़ बोल करके निकले पड़े हैं कि क्या नाम है कि जी हाँ, इतना तो होता, कोई उसके अंदर में वो नहीं है, मतलब लाइन नहीं, लकीर नहीं खींची हुई है कि ये है फेयर यूज़ पॉलिसी के अंदर में, ये है उसके अंदर में। और सरकार भी बड़े प्यार से, सरकार चाहेगी भी नहीं कि ये रूल इतने एस्टैब्लिश हो जाएँ, क्योंकि अभी आज की तारीख में आप देखते हो ना, सरकार के लिए जैसे ही सरकार के खिलाफ कुछ आप करके देखो तो तुरंत उसका कान पकड़ लेती है, क्या नाम है, ट्विटर का, यूट्यूब का, कर चल डिलीट कर इसको, चल ये कर। हुँ, हुँ। तो प्यार से कर सकती है वो वो। तो है ही। हाँ, बट इसका एक और एग्ज़ाम्पल है इमरजेंसी के टाइम पर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब हाँ, ऐसा हाँ। मतलब मैंने अपने पापा से सुना, ऑफ कोर्स आई वाज़ नॉट बोर्न। तो तो वहाँ पर ऐसा ही हुआ था, वहाँ पर मतलब सबको बैन कर दिया गया था, जो-जो सरकार के साथ खिलाफ बात कर रहे थे, जो भी हुँ। प्रिंट हाँ, या हाँ, अरे टीवी सुंदर, वगैरह सुंदर। आ गया था, तो उस समय बंद बैन क हो रहा था सब आउटराइट। और दूरदर्शन ही था बेसिकली, तो दूरदर्शन पर तो आप सब कुछ ब्लॉक कर सकते हो, इट्स योर मोनोपोली, राइट? तो यहाँ पर यही है। तो बट इसमें क्या होता है कि इसमें यूट्यूब तो देखो एक कॉर्पोरेशन है, यूट्यूब का मेन एम है पैसा कमाना। यूट्यूब हुँ, अमेरिकन है और उसको अमेरिकन लॉज़ को फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें यूट्यूब को गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी आती है यूट्यूब की, क्योंकि हम यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो हुँ, हम हुँ। लोग तो फिर भी बहुत छोटे से एक रेत के कण के बराबर हैं। बट यूट्यूब का एम्पायर अगर किसी ने चैलेंज किया, एक क्लास एक्शन लॉसूट होता है, नॉर्मल लॉसूट होता है, तो चली जाएगी बात बहुत लंबे तक। तो वो सिंपल सा क्या करते हैं इस केस में, सबसे पहले वीडियो उड़ाते हैं कि तुम सबसे पहले नीचे बैठो, जो जब ज़्यादा उछल रहे हो। उसके बाद तुमको एक मौका दिया जाएगा अपील करने का, कि अगर तुम्हारा है कि नहीं है। तो हमने अपील करी, मैंने अपील करी है, और उसमें फ़िलहाल वो मैटर, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसमें कितना बात मैं कर सकता हूँ। बट चूँकि अभी तक मैटर यूट्यूब के पास ही है और बंदे के पास है, तो आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट। और सिंपल जो पब्लिक डोमेन में जो नॉलेज है उसी की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियल नहीं है। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, मोस्ट लाइकली मोस्ट जो छोटे-छोटे क्रिएटर हैं हम जैसे, और मैं छोटे क्रिएटर ही बोलूँगा हमको, हमारी कोई औकात वैसे भी नहीं है, ना हमारी कोई लीगल टीम है। अगर हम लीगल बेसिस पर फाइट करना चाहेंगे तो हमें हज़ारों डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि जो केस होगा वो इंडिया में नहीं होगा, वो अमेरिका में होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है, हमने काउंटर नोटिफिकेशन करा। उसमें हमने बताया कि जो हमने करा है वो फेयर यूज़ के अंडर में आता है, एंड जो आपने वीडियो हटाया, यूट्यूब को बोल रहे हैं कि जो आपने वीडियो हटाया वो मिस इन्फॉर्मेशन या मिस आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हम बिल्कुल अपने दायरे के अंदर रहकर कर रहे हैं। हम जो फेयर यूज़ की पॉलिसी है उसके अंतर्गत कर रहे हैं। हम उनका कंटेंट ऐसे ले लेकर डायरेक्टली पब्लिश नहीं कर दे रहे हैं, और इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। तो पूरा लीगल लैंग्वेज में उसको काउंटर नोटिफिकेशन भेजा गया, और फिलहाल तो स्ट्राइक हट गई है हमारे चैनल से। और नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो अमेरिका में कोर्ट केस दायर करते हैं, तो वीडियो डाउन रहेगा। अगर कोर्ट केस दायर नहीं करते हैं, कोर्ट केस फाइल नहीं करते हैं यूएस में, तो वो वापस आ जाएगा वीडियो। तो ये एक एक थिन लाइन ऑफ डिफेंस है जो क्रिएटर्स के पास है, पर अधिकतर क्रिएटर्स उसको भी यूज नहीं कर पाते, डर के मारे या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के वजह से। तो ये बेसिकली मोटा मोटी बात है। तो तो ये इसके यहाँ अंदर पर में जो देखिए। व्यक्ति हैं, बस एक और लाइन कि जो हाँ, हाँ, व्यक्ति हैं, व्यक्ति इन क्वेश्चन है मनीष जी। ये इन्होंने, जैसे अभी अंकित भाई बता रहे थे, कि इन्होंने एक्टिवली सारे हाँ, जो जितने भी प्रेशर 100 शो कर 200 रहा के है। वाले लोग हैं, और बहुत ह्यूज नहीं, क्योंकि बहुत ह्यूज लोग उनके बारे में बात करते भी नहीं है। ही इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर देम। हम लोग बात करते हैं जो 10,000 से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100, 200 के, 300 के वाले लोग बात करते हैं, जैसे मसाला लैब हैं, हुँ। अंकित भाई लेकिन हैं, या प्रेशर मैं शो हूँ, तो या उसमें कोई आ और गया है। ना, मतलब वो तो मिलियन में चले गए। 1-2 लोग हैं जो कि मिलियन में हैं और वो उठाते हैं इस पर्टिकुलर, हाँ, मतलब एक वो जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो तो रोस्ट भी करते हैं भाई, उनका मैं बात करनी है मेरे को कि भैया बताओ, पहुँची तुम्हारे तक स्ट्राइक के नहीं पर पहुँची?
और मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज इररिलेवेंट, मतलब कि आपके मिलियन में हो या थाउजेंड्स में हो या लाखों में हो, आई थिंक इट्स इररिलेवेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि उनकी इमेज को अगर लगेगा कि टार्निश किया जा रहा है बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस है राइट, तो बिजनेस वो है, पैसा। कॉपीराइट मारेंगे। वो नहीं देखेंगे कितने फॉलोअर हैं क्या नहीं है, 10 होंगे तो भी मार सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 10 इंटरेस्टिंग लाख हो तो भी फैक्ट मार सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि वो जो भी चीज़ बेचें, उस वो पर्टिकुलर, क्योंकि ड्रग की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो उसको वो विटामिन वाली कैटेगरी में डाल करके, एक्सट्रैक्ट वाली कैटेगरी में डाल करके, उस पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जो मर्ज़ी बेचो। इंडिया के अंदर में कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड के अंदर में भी एक्चुअली कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्चुअल में डबल ब्लाइंड कंट्रोल में सक्सेसफुल है, तभी बेच सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है, बेचो। ये वेरिटिसिम की वो भी थी, डॉक्यूमेंट्री भी थी। तो बिल्कुल हुँ, ऑपोज़िट डायरेक्शन में है रूल्स के यहाँ पर फेयर यूज़ वाला भी व्यक्ति को कॉपीराइट मार करके सामान उड़ रहा है, और वहाँ पर वो व्यक्ति जिसके एक्चुअल में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जिस पर्टिकुलर चीज़ का, वो पर्टिकुलर चीज़ के फेवर में रूल है कि बेचो, पैसा कमाओ, अंधा पैसा कमाओ। और इट्स लाइक नाउ इट्स अबाउट टेन्स ऑफ करोड़्स में चला गया ये बात ना, कि अब वो बात ही नहीं रही है कि कुछ लाखों वाली बात नहीं, ये टेन्स ऑफ करोड़ के अंदर में चली गई है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कि यूट्यूब के पास एक्चुअल में क्षमता है। पिछले 1-2 साल के अंदर में यूट्यूब ने इतने बेहतरीन कदम लिए हैं कॉपीराइट को लेकर के, कि अगर आप ध्यान दें कि पहले व्यक्ति के जेन्युइन गलती हो सकती थी कि इंडिया में तो देखो वैसे ही इस बात का चलन बड़ा कम है कॉपीराइट को लेकर के, या कि हू ओन्स व्हाट, ताकि, और वो हम किसी का भी म्यूज़िक यूज़ करते हैं, किसी का भी कुछ भी यूज़ करते थे। अब यूट्यूब बहुत अच्छे तरीके से आपका रिलीज़ करने से पहले बता देगा कि ये कॉपीराइट फ्री है कि नहीं, है ना? पहले पूरा घूमता है वो चक्का 10 मिनट के लिए, बोलता है कि हाँ, आप कॉपीराइट नहीं है इसके अंदर में, करो। तो एक्चुअल में यूट्यूब के पास पावर है बहुत अच्छे से चेक करने की कि ये सच है कि नहीं है। क्योंकि यूट्यूब कर ही रहा है ना वो पर्टिकुलर काम, अपने पूरे के पूरे डोमेन से चेक करके ब बताता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ कहीं और अब पहले बट से आप अपलोड एक किया है, कोई एक और चीज़ ओन मिस कर कर रहे हो रहा है। यहाँ पर। आप एक चीज़ मिस कर रहे हो कि ये कॉपीराइट का मामला है ही नहीं। क्योंकि कॉपीराइट का मामला होता तो वो ऑटोमेटेड चेक्स आपको बता देते कि तुमने इनका इस तरह का चीज़ यूज़ किया है। क्योंकि वीडियो क्लियर है, वीडियो पर आ गए 1.5 लाख व्यूज़, मतलब मैं अपनी वीडियो की बात कर रहा हूँ, वो चल रहा है ज़बरदस्त, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें अभी भी ग्रीन दिख रहा है सब कुछ। अचानक से वो कंप्लेन करते हैं कि ये वीडियो हमारा मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है? इसको हटाओ वरना हम केस करेंगे। तो अब यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर है तो यूट्यूब क्या करेगा? मतलब अगर मेरे प्लेटफ़ॉर्म पर भी होगा, सबसे पहले जो मैं अपनी इमेज को मैं अपना सॉरी टू से बट पिछवाड़ा बचाऊँगा और बोलूँगा कि अ, हटा वीडियो को। क्योंकि हुँ, वीडियो मेरे लिए इर्रेलेवेंट है यार, वो चीज़ मेरे लिए इर्रेलेवेंट है। अगर मेरे चैनल पर भी आँच आती है कल को, मैं अपनी बात करूँ, हुँ, हुँ, अगर यूट्यूब बोलता है कि ये वीडियो हटा नहीं तो तेरा चैनल जाएगा, मैं कहूँगा हटा दे वीडियो, क्योंकि मैं हुँ, ग्रेटर गुड को बचाना चाहूँगा, बड़ी चीज़ को बचाना चाहूँगा, छोटी चीज़ को मैं लेट गो करना चाहूँगा। तो सेम गोज़ फॉर यूट्यूब, बट आपको वो प्रोटेक्शन के राइट्स दे रहा है, वो बोल रहा है कि आप काउंटर नोटिफ़िकेशन करो इफ यू बिलीव दैट दिस वाज़ गलत, मिसइन्फॉर्मेशन या सॉरी मिसआइडेंटिफिकेशन या ऐसा कुछ है तो आप करो वो, पर वो लोग नहीं करते। जैसे पुराना एक छोटे चैनल पर लॉजिकल कास्ट पर मेरा कॉपीराइट आया था, ठीक है? उस पर मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे लगा कि यार छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, लेट द वीडियो गो, क्या फ़र्क पड़ता है, 10,000 भी नहीं है उस पर तो सब्सक्राइबर, और उस वीडियो के कोई 5-7 हज़ार 15,000 व्यूज़ हुए थे। तो आई एम ओके लेटिंग दैट वीडियो गो, आई डोंट रियली केयर, क्योंकि इसमें भी आपको फाइल करनी पड़ेगी ना चीज़ें। तो दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूट्यूब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और पूरा ओवरऑल आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। इज इट इवन वर्थ इट फाइटिंग फॉर इट? तो वो चीज़ है इसमें। हुँ। मेरे को ऐसा लगता है। मैं अब अपना पर्सनल मैं अब अपना पर्सनल वाला बताता हूँ कि जब मैंने ये इस टाइप का कंटेंट शुरू किया था ना, कि आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि ये चैनल डिलीट ही होना है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। तो ये अभी मैं बीच में भूल गया था इस बात को। अब मेरे को दोबारा से झटका लगा है, तो मेरे को वापस से याद आ गई है वो बात। अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या सोचा था। मैंने ये सोच के रखा था, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, दोनों के लिए, कि भैया इंडिया में रह रहे हो, इस तरीके का कंटेंट बनाओगे, आज नहीं तो कल तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़नी ही है, गारंटीड है। तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला कि अलग-अलग ईमेल आईडी से चैनल जितने बना सकते हो बनाओ।
मतलब कि तुम अगर ये 1-2 चैनल से महदूद मत रहो। तुम्हारे पास 10-10, 20-20 हज़ार के 5-7 चैनल्स होने चाहिए रादर देन कि एक पर्टिकुलर चैनल जिसमें 1.5-2 लाख व्यूज़ हैं। और ये ज़्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि 1.5-2 लाख वाला लोगों को हॉन्ट करता है, 10,000 वाला लोगों को हॉन्ट भी नहीं करता है, लेकिन तुम सीप इन कर जाओगे क्योंकि कंटेंट तो तुम बनाए चले जा रहे हो ना। दूसरा, जो मैं बीच में तो मैं अपने सारे कंटेंट को डाउनलोड करता रहता था, अभी मुझे वापस जाकर के दोबारा से सारा कंटेंट वापस से अपना मेक श्योर करना है कि डाउनलोड करके रखना है, आप भी कर लेना कि आपका ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल रेज़ोल्यूशंस के अंदर में आपके पास पड़ा हो ड्राइव में, 2 टीबी हाँ, का मेरे पास डेटा है लेकर 2 ड्राइव में। टीबी हाँ, लेकर के अपना उसमें क्लाउड पे, इस पे नहीं, उस पे नहीं तो लेकर के कर लेना, ताकि अगर कल को ये नौबत भी आती है कि भैया इसको ओपन सोर्स कर दूँगा मैं अपने लिए कि भाई कि जिसके बस की है, जो काटना है काटो, अपने लेवल पे डालना है डालो और निकालो इसको जितना आ सकता है, क्योंकि मैं अब मेरा तो हमेशा से यही था ना कि मैं बनाऊँगा 5-7 चैनल, तो एक मूवीज़ का, एक मनी का, एक इस पर्टिकुलर चीज़ का, एक डिबंकिंग का, एक प्योर साइंस का, एक एक नया कल ही पहला रिकॉर्ड किया है टू मच साइंस में क्या कर रहे हैं हम कि एंकर बना करके कुछ ज़्यादा ही अंदर घुस जा रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर डिटेल्स तक घुस जा रहे हैं, तो टू मच साइंस की जितना बना सकते हो, जितना पैरेलल में जितनी चीज़ें बना सकते हो वो बना दो। और मैं तो मान करके ही आया था पहले दिन से कि साइन अप किया है मैंने कि इंडिया में हूँ ना मैं, तो इंडिया में इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू मतलब इम्पॉसिबल कि राइट्स का हनन नहीं होगा, या और उसमें लड़ाई में भी, क्योंकि मेरे को ये पता है ना कि इंडिया में रहते हुए हमको बचपन से सिखाया जाता है कि भैया देखो 2 चीज़ों के पल वो नहीं पड़ना है, पुलिस का चक्कर और कोर्ट कचहरी के चक्कर में। क्योंकि उन दोनों के चक्कर में तुम्हारी एक्जिस्टिंग लाइफ़ जो है ना वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे तो अल्टीमेटली कैसे भी करके यूटिलिटेरियन पाथवे फॉलो करना है कि भैया कि बड़ा करो इसको जितना हो सकता है। अब ये अगर मैंने उसको ओपन सोर्स कर दिया कि भैया जो उठा सकता है, जो क्लिप काट सकता है, क्योंकि अभी कितना मैं अगर अपना बात करूँ तो टोटल मिलाकर के 600 घंटे तो कहीं नहीं गए कि 600 घंटे का मेरा कंटेंट लाइव प्लस वीडियोज़ मिलाकर के इंटरनेट पे एग्ज़िस्ट करता है। क्योंकि 600 घंटों का जो व्यक्ति एग्ज़िस्ट करता है, काटो-पीटो निकालो इसको जैसे भी करके, जो भी अब ये क्या होगा ना, जब उसमें चला जाएगा और आग बन सकती है उससे, इस बात की संभावना पैदा हो सकती है कि लोग फिर उसको भी डबल डाउन कर के कुछ-कुछ इस्तेमाल कर सकें। बट ये बस मुझे याद आया दोबारा से कि भाई साहब जाग जाओ, इंडिया ही है, तो डाउनलोड करके रखो पहला और दूसरा अलग-अलग चैनल बना करके रखो जितने हो सकते हैं। जितना अलग-अलग टाइप का काम करना चाहो उतना अलग-अलग टाइप का काम करके रखो। दिस वाज़ माय पर्सनल आइडिया जो मुझे इन इसकी वजह से अभी पिछले 1 आध महीने की वजह से जब कॉपीराइट ज़्यादा शुरू हुए हैं, मेरे को वो याद आया है अपना कि मैंने शुरुआत आइडिया कब किया था और क्यों किया था। आई थिंक इट्स नॉट इवन अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट एक ग्लोबल फिनोमेना कि जब भी किसी पावरफुल इंसान को आप पावरफुल, जो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, जो पोजीशन ऑफ पावर में बैठा है या जिसके पास पैसा बहुत है, जब आप उसको चैलेंज करते हो तो वो आपकी बैंड बजाता है 100%। और वहाँ पर फिर आप ऑन योर ओन हो जाते हो एकदम से, कि आपको लगता है कि यार अब तो क्या करेंगे, एकदम से आपका जो और जो आपका यूट्यूब है उससे आप पैसा भी कमा रहे हो, भले ही थोड़ा बहुत कमा रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, कमा तो रहे हो, तो वो आपका एकदम से खत्म हो गया। जो आपका पूरा टाइम डिवोशन आपने दिया 3-4 साल का, वो खत्म हो गया। आपकी एक तरह से जो दुकान है जो आपने बनाई थी 3-4 साल लगाकर, 5 साल लगाकर, कई कई केसेस में 10 साल लगाकर, वो एकदम से उस पर ताला पड़ गया, भूकंप आ गया, दुकान गिर गई, दुकान जल गई, खत्म। फिर आपको हुँ, शुरू से शुरू करने का भी देर इज नो ऑप्शन समटाइम्स, क्योंकि ना मोटिवेशन होगा, ना आपके पास पैसा होगा, ना आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आप कहोगे भाड़ में जान दो, मैं कुछ और कर लूंगा। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ मतलब काइंड ऑफ वेंडेटा की, मतलब इसको बर्बाद कर दो आदमी को, इसको खत्म कर दो ताकि ये कुछ और करने के लायक ही ना रहे बेसिकली। तो अगर मैं मान लो कि मैं दोबारा भी शुरू करता हूँ, तो क्या गारंटी है कि मेरे को वही सेम सक्सेस मिलेगी, सेम लोग मिलेंगे, या नहीं, कुछ और होगा या इंटरनेट नहीं में होगा, तो कुछ कुछ नहीं गारंटी नहीं है। हो सकता है मेरा तो 10,000 भी ना हो, राइट? हो सकता है कि हो जाए, 2 है, लाख हो गारंटी जाए कुछ भी 2 नहीं महीने है, में। मतलब पॉइंट है इसकी गारंटी कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं है, है। कुछ भी नहीं है। तो जो आपने काम किया है इतने महीने तक, वो सब मटिया-मेट हो गया, बर्बाद हो गया, सिंपल सी बात है। तो यही इनका टारगेट होता है कि इसको कॉपीराइट स्ट्राइक मारो। जैसे पुराने अभी मोहक मंगल ये जो चला था सारा हुँ, एएनआई वाला केस, वो भी यही था पुराना कि उनको उन पुराना ही है, मतलब अभी तक सब भूल गए ना लोग कि इसमें कि उनको इतना या तो पैसा उगा लो जितना उगा सकते हो, या फिर उनको ऐसी स्ट्राइक दे दो मार-मार के कि चैनल बंद हो जाए। तो दोनों हुँ, केसेस हुँ। में फ़ायदा होगा जो बंदा कंपनी पोज़ीशन ऑफ पावर में है, जो नुकसान होगा वो गरीब यूट्यूबर का होगा। क्योंकि अधिकतर लोगों के पास, आपके पास, मेरे पास, किसके पास कोई ऐसा है ही नहीं ना,
we don't have any battery of just to protect ourselves. We are on our own essentially. हम अपना पैसा लगाएं और लड़ते रहें कोर्ट में केस. बेसिकली $80,000 से $1,00,000 तक का लगेगा अगर किसी ने हमारे ऊपर केस ठोक दिया. कोई यूएस की पार्टी है, मान लीजिए आपने किसी न्यूट्रिशन कंपनी पर वीडियो बनाया, वो न्यूट्रिशन कंपनी यूएस में बैठी है, उसके लिए बहुत आसान है, उसके ऑलरेडी केस चल रहे हैं हजारों, उसने एक और केस ठोक दिया आप पर, तो आप क्या करोगे? या तो इफ यू लेट दैट वीडियो गो, दैट्स फाइन, पर उसने 2-3 कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, आपका चैनल खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? देयर इज नो अदर वे. आप फाइट करना चाहोगे, राइट? बट फाइट करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है. खत्म, फिनिश, टाटा, गुड बाय वाला केस है. फिर आप बैठे रहो अपने कमरे में, लाइटों और ये बटन ले लेके लाइब्रेरी बनवा दो वहाँ पे, ले हम पॉडकास्ट शूट पे करवाते हैं. इफ यू रिमेम्बर ये वाला यूट्यूबर नहीं बनना. ये जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मोहक मंगल, इजी स्निपेट, श्वेताब गांगवर और हजारों ऐसे क्रिएटर्स जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसके बारे में बात हुई है, जिस प्रॉब्लम का नाम है कॉपीराइट स्ट्राइक. डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ये सही मायने में सर भारत के ग्रास रूट कम्युनिकेटर बन गए हैं, बट एक चीज से ये सब परेशान हैं और उस मुद्दे को आज मैं सदन में उठाना चाहूंगा, दैट इज द इशू ऑफ एन आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स. तो देखिए, इससे पहले कि हम कॉपीराइट का लॉ समझें, उसकी प्रॉब्लम समझें, कुडोस टू राघव चड्ढा फॉर एक्चुअली ब्रिंगिंग एन इंपॉर्टेंट इशू इन द पार्लियामेंट. क्योंकि पार्लियामेंट में काफी कुछ हो रहा है, लेकिन कभी कभी काम की बात भी हो जानी चाहिए, जो कि अब हो रही है. एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कॉपीराइट लॉ इंडिया में जो है वो गवर्न होता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत. और इसका एक फीचर ये है कि जैसे ही आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ भी, उसमें आपका कॉपीराइट जो है वो आ जाता है, आपको कोई मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन देने की जरूरत नहीं होती है. और अब देखिए, सोशल मीडिया के आने से पहले जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर कॉपीराइट कोई होता था जो कि इन्फ्रिंज हो रहा है उनकी नजर में, तो उनके पास जो रेमेडी होती थी वो ये थी कि वो कोर्ट जाते थे और वहां पर ये क्लेम करते थे. अब दूसरी साइड जनरली ये डिफेंस लेके आती थी कि सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट फेयर डीलिंग अलाउ करता है, यानी लिमिटेड पर्पसेस में आप वो मटेरियल को यूज कर सकते हैं. ध्यान रखिए कि यहाँ फेयर यूज वर्ड नहीं है, फेयर डीलिंग वर्ड है. इंडियन लॉ में फेयर यूज एक यूएस का कॉन्सेप्ट है, जो कि फेयर डीलिंग से थोड़ा ब्रॉड है. और क्योंकि कोर्ट्स में जजेस हैं, तो वो पहले कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, एविडेंस देखेंगे, लॉ देखेंगे, उसके बाद किसी डिसीजन पे वो आया करते थे और आते हैं, जो कि रिलेटिवली एक बेटर प्रोसीजर है. लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद से ये कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के जो मैटर्स हैं, इनमें जो इफेक्टिव कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बन गया है, वो बन गए हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यानी कि यूट्यूब और मेटा खुद. और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, जो कि यूट्यूबर्स और कंपनीज के भी कॉपीराइट मैटर्स देखता हूं, आपको बता सकता हूं कि जो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का इनका तरीका है वो बहुत ही इनइफेक्टिव, पैथेटिक और आर्बिट्ररी है. और यही बात आज राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में भी रखी है. आकर उसके जो उसकी यूट्यूब चैनल है, प्रॉपर्टी है या इंस्टाग्राम पेज है, उसे वाइप आउट कर दिया जाता है और उसकी सालों की मेहनत चंद मिनटों में समाप्त हो जाती है. सर, लाइवलीहुड्स मस्ट बी डिसाइडेड बाय लॉ एंड नॉट बाय आर्बिट्ररी एल्गोरिथम्स. और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि लॉ में बहुत मैसिव गैप्स हैं जिन्हें भरने की जरूरत है. और ये दो ही तरीके से भरा जा सकता है कि या तो कोर्ट इसे फिल कर दे, जैसे कि एएनआई और मोहन मंगल का जो मैटर है वो अभी चल रहा है कोर्ट में, हो सकता है वहां से कुछ क्लैरिटी आए. ये वाले मतलब कि ये हो सकता है ना कि ये वाले पर्टिकुलर केस से ये वाले जो क्योंकि जो केसेस होते हैं वो डिफाइन करते हैं ना कि उस पर्टिकुलर केस में ये हुआ था या फला पर्टिकुलर केस में हुआ था. जैसे इंडिया के अंदर में वहां तो फर्स्ट अमेंडमेंट है, तो कम से कम ये सबको मालूम है अपने साइकी के अंदर में कि तुम्हारा जितना मर्जी ईगो हर्ट हो, तुम किसी व्यक्ति को बोलने से नहीं रोक पाओगे, है ना. तो अनलेस एंड अनटिल यू शो अप प्रूफ कि भैया बिजनेस हर्ट हुआ है, अनलेस एंड अनटिल, है ना. तो और वो पर्टिकुलर चीज इंडिया के पास नहीं है. इंडिया के अंदर में इसके ऊपर भी तो नहीं है ना बात. इंडिया के अंदर में तो अभी भी चल रहा है कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं 395 और मतलब कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स या इससे रिलेटेड, क्योंकि इंडिया में आए दिन वो भी तो बिल्कुल ही अलग एंगल है. वो तो बिल्कुल ही अलग एंगल है, उसके बारे में बात करनी चाहिए हमको. वो तो ऐसा है कि उसमें तो आप बाहर निकले और आपको धम पीट दिया किसी ने, आपको बस मार दिया, खत्म कर दिया. वो तो है ही, वो तो जान का खतरा है. यहाँ पे तो बहुत सिंपल कॉपीराइट है कि चैनल ही जाएगा, वहां तो आप चले जाओगे. क्योंकि अगर इसमें भी देखो ना, आपके दो पर्टिकुलर टाइप के वीडियोस है ना. एक वीडियोस हैं जो कि एक तरफ तो काला जादू के खिलाफ हम वीडियो बना रहे हैं जैसे, और एक है एंटी न्यूट्रिशनिस्ट. तो काला जादू वाले लोग कब आकर के उसको भगवान से लिंक करके भावनाएं हाथ करवा करके आपको पिलवा देंगे यू नेवर नो. एज कम्पेयर टू न्यूट्रिशनिस्ट वाले तो क्या ही करेंगे, वीडियो तोड़वा सकते हैं. वो उस पे नहीं आएगी बात. क्या नाम है, 395 है ना वाली. आई होप कि 395. और मुझे ऐसा लगता है कि ये इट्स नॉट अगेन इंडिया प्रॉब्लम कि कल को मान लीजिए मैं इंडिया से बाहर चला जाता हूँ या आप इंडिया से बाहर चले जाते हो और वीडियो बनाते हो, तो भी ये एप्लीकेबल लॉज तो सेम रहेंगे हमारे ऊपर. कि इंसान बोलेगा कि मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, तो इंडिया में आकर लड़. यूट्यूब का मामला तो अलग है.
वो तो यूट्यूब का तो हम्म। यूएस में लड़ता है अधिकतर 99.99% केसेस में। वो जो एजेंसी को हायर करा हुआ है इन्होंने, वो नहीं लड़ती, वो बोलती है कि जाने दे यार, किसी और वीडियो में पटक लेंगे इट इज इसको। अबाउट डराना वाला है, वो सिंपल है, वो हाँ, दिल्ली इट्स वाला जस्ट केस डराना है, है, वो केवल इट्स और जस्ट केवल डराना है। उसमें कि 90% ऑफ द टाइम इट्स अबाउट लाइक जो टिपिकल हम इवॉल्व हुए हैं ना जिस पर्टिकुलर चीज को लेकर हम्म, कि बॉडी को ऐसे बड़ा करके दिखा दिया, पता नहीं तेरे को मेरा हम्म, बाप कौन है, तो इट्स हम्म। टोटली दैट। लेकिन जैसे उसके लिए सड़क है पर ना, आप डरा देते हो बट आप मुक्का नहीं मारते हो, मुक्का आप मारते हो मतलब लास्ट रिजॉर्ट के केस में। मतलब बोला है ना, दिल्ली के अंदर में रह करके यू नो कि पहले 10 सेकंड के अंदर में हाथ उठ गया तो उठ गया, वरना सब लोग चिल्ला चिल्लू करके बात अपने अपने घर चले जाएंगे। ये रूल है, अनसेड रूल है। और तो जैसे इसमें भी दो तरीके के क्रिएटर है ना, एक है मैं कि मेरे को शायद एक्चुअल में, क्योंकि मैं मेरी लाइफ नहीं है ना, मेरा कोई पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, डिपेंडेंसी नहीं, कुछ नहीं, और आई एम वेरी ओपन टू द आइडिया एज वेल कि मैं पहले से ही वो निकले पड़े हैं ये सोच करके कि हाँ तो ये कांड होना ही है। लेकिन सब लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी से नहीं है ना, सब लोग एक्चुअल में उनकी 5 साल 10 साल मेहनत है, उनको लगता है कि एक्चुअल में भाई जिंदगी जो है बहुत बुरे तरीके से ऐसे डिप मारेगी, संभालना मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को। तो मतलब कि मैं ये बोल करके कि मुझे इतना नहीं फर्क पड़ेगा, हाथ झाड़ करके मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि लाइक इट एक्चुअली मैटर्स, कोई ऐसा फालतू चीज नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है फर्स्ट अमेंडमेंट वाली बात कि तुम्हारी जितनी मर्जी हाथ हो, तुम्हारी भावनाएं, सामने वाला बोल तो सकता ही है, तुम उस पर कुछ नहीं कर पाओगे जो कि नहीं, नहीं है पर हमारे इसमें पास। इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज है, जस्ट एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि भले ही मान लो, मैं यहाँ पर जीविकोपार्जन की बात नहीं कर रहा कि पैसा कमाना नहीं कमाना। पैसा तो इंसान एक दुकान खोलेगा उससे भी कमाई लेगा, मतलब मैं प्रॉपर्टी लूंगा उससे रेंट निकालूंगा उससे भी कमाई लूंगा, राइट? बहुत आसान है पैसा कमाना, जो मतलब हम सबको पता है। पैसा कमाना इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स जस्ट कि आपने जो एक स्किल डेवलप किया है, आपने अपने 4 5 साल 10 साल लगाए हैं। इट्स नॉट इवन द वीडियोस चले जान दो, कोई बात नहीं, बट आप मेरे नए चैनल खोलने का राइट कैसे ले सकते हो मुझसे कि चलो मेरा आप चैनल भी उड़ा दो, बट अब मेरे नए चैनल खोलने का राइट कैसे आप हटा सकते हो कि मैं नया चैनल ही नहीं खोल सकता? एटलीस्ट यूट्यूब शुड कंसिडर दैट कि भाई तू उसको चैनल तो उसका, अगर मान ले तू उसका सारे वीडियो हटा दे पास्ट के, चैनल रहने दे, या उसको बोल दे कि चैनल तेरा नया चैनल बना ले और उसको तू प्रमोट कर दे। मोस्ट मोस्ट चांसेस में कुछ लोग जुड़ जाएंगे, आधे लोग भी जुड़ जाएंगे मान लो, तो ठीक है, दैट्स फाइन, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ बढ़ी जाएगी, कुछ ना कुछ तो आपको करने को रहेगा। वरना यहाँ पर आप करोगे क्या, जो आप पूरे सुबह शाम दिन रात आप कर रहे हो इस तरह की ये काम, जो कि सोसाइटी वैसे ही बोलती है कि क्या कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कुछ और क्यों नहीं करते, ढंग का काम क्यों नहीं करते, करती है ना, बोलती है सोसाइटी, राइट? हमारे आसपास में तो लोग बोलते ही हैं। अब ये एक आध कुछ रिकॉग्निशन हो जाता है, आपके 100 के हो जाते हैं, 200 के, मिलियन हो जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं हाँ चलो कुछ तो कर रहा है, करने दो। तब तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती है इंसान को, ना पैसा ना रिकॉग्निशन। गालियां पड़ती हैं, 2 4 लोग वाहवाही कर देते हैं, बाकी लोग गाली पढ़ के बोलते हैं कि क्या कर रहा है, बकवास कर रहा है, कुछ काम कर ले, बेरोजगार आदमी। तो ये आपको ये मतलब इसमें इतना सारा नेगेटिव्स है और पॉजिटिव तो है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये एक बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि लोग जो देख रहे हैं वो कहेंगे कि यार हमें क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा चैनल जाए या तुम्हारा चैनल रहे, इट्स योर भसूड़ी, आपकी टेंशन है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इट्स जस्ट कि एक नहीं, वो तो सोसाइटी है को जैसे, है ना, वो कोई तो फर्क होगा नहीं ही, पड़ता। पर एक्सपेक्टेड है। हाँ, पर जहां होना पर भी चाहिए। कुछ 10 15 20 लोग ऐसे होंगे शायद जिनको कुछ फर्क पड़ेगा, तो बस उन्हीं 10 15 20 लोगों की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको आप लेट गो कर दोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप पर आंच नहीं आएगी, या आप किस, जैसे वही वाली बात है ना कि दूसरे का घर जल रहा है हमें क्या फर्क पड़ रहा है, पर दूसरे का घर अभी जल रहा है, आपका घर हो सकता है अगले महीने, अगले साल, अगले 10 साल बाद जले, आप पर भी आंच आ जाए उस चीज की। आपके जो फंडामेंटल राइट्स का जो हनन है वो होना शुरू हो गया है कॉमन मैन का, तो वो भी होगा कल को, तो उस केस में आप पर भी अल्टीमेटली मुझे तो लग रहा है चल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आती रहा है, आप पर भी है आंच आती है। मतलब चल ही चल रहा ही है, रहा है पहले। चल ही रहा है, हाँ। कोई अलग सीन नहीं है, मतलब ये तो बस वही है हाँ, कि एक लपट आई है बस, वो तो ऐसा नहीं है कि आग नहीं लगी हुई थी, आग तो लगी हुई थी। अच्छा, इसके जरा एक दो पैरेलल्स मैं बताता हूँ कि जो और जो इसके काउंटर में जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि नेबुला के ऊपर में एक पर्टिकुलर वेबसाइट है नेबुला, यूट्यूबर्स के जरिए ही मुझे पता चली थी, जो साइंस वाले यूट्यूबर्स हैं उनमें बड़ी पॉपुलर है।
तो क्या होता है कि कई बार ऐसा कंटेंट होता है विच इज सो डीपली रूटेड इन आइडियाज फंडामेंटल्स और इतना इतना ज़्यादा एनर्जी मांगता है आपकी कि यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे उसकी उन लोगों का सर्वाइव करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट दे आर गोल्ड स्टैंडर्ड कंटेंट, ठीक है। तो वहाँ से उन लोगों ने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट निकाला और एक पर्टिकुलर कंपनी बनी है नेबुला के नाम से, जहाँ पर क्या होता है कि यूट्यूब पर ही वो लोग बोलते हैं कि हाँ आप वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आप थोड़ा सा पैसे दोगे और वो डायरेक्ट हमारा 1-to-1 वाला रिलेशन हो जाएगा कि आप हम हर चीज़ से अच्छा, ऊपर उठ जाएँगे। हम हर चीज़ से हम क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, यू नो इट कि पहले ही लाइक सोचना पड़ता है कि भाई पेट्रियन ये टाइप हो पर्टिकुलर गया, पेट्रियन हाँ? टाइप हो गया, राइट? पेट्रियन का बाप हो हाँ, गया मतलब एक लेकिन वो तरह लोगों से। ने यूट्यूबर्स मतलब कि वीडियो वाले के लिए बना दिया है पूरा का पूरा, वो डेडिकेटेड है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी इट्स वेरी ईज़ी कि हम लोग भी बना सकते हैं। हम लोग अपना ऐप डिज़ाइन करा, ऐप डिज़ाइन करके उसके अंदर में एक पर्टिकुलर बैकएंड पे वीडियो प्लेयर मतलब कि वही जो जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं वो लिया और डायरेक्ट जितने भी हम लोग साइंस कम्युनिकेटर वाले हैं या इस तरीके के लोग हैं, वो आ जाओ बैठो और बनाओ कंटेंट और ये केवल उन लोगों के लिए ओपन रहेगा क्योंकि देखो उसमें क्या रहेगा ना कि बंदे क्योंकि उसको एक ही बार पे करके जैसे क्यूरियोसिटी स्ट्रीम है, क्यूरियोसिटी स्ट्रीम पे क्या होता है कि सारी वो मिल जाती हैं, क्या नाम है, डॉक्यूमेंट्री टाइप का सारा कंटेंट मिल जाएगा। उसी तरीके से इन लोगों ने नेबुला बनाया है जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। फिलोसफी ट्यूब है और भी बहुत सारे लोग हैं, साइंस कम्युनिकेशन के बहुत बहुत लोग उधर बट आई एग्जिस्ट थिंक करते हैं क्योंकि इसमें यूट्यूब हमें बाकी कुछ दे ना दे, पैसा देता है यूट्यूब, ये मुझे बहुत सही चीज़ लगती है यूट्यूब की। रिकग्निशन देता है हमें, व्यूज़ हमें अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करने देता है। बट यूट्यूब एक और चीज़ देता है आपको, रिकग्निशन, कि लोग आपका भले ही चैनल का नाम ना जाने, मेरा नाम ना जाने, कुछ ना जाने, वो आपका थोपड़ा जान जाते हैं कि यार ये बंदा ना कुछ बात करता है, तो इसके वीडियो ना कभी कभी देख लेने चाहिए। तो वो जो चीज़ है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ना आपका नाम जान लेते हैं लोग, आपका चैनल का नाम जान लेते हैं। तो दैट्स हाउ पीपल ग्रो, एवॉल्व। तो जब आपका चैनल उड़ जाता है, भले ही आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएं, बट वो जो वाइड स्प्रेड रिकग्निशन की आस आप करके बैठे हो, वो नहीं हो पाएगा फिर कभी भी लाइफ में। और आपका जो स्केल है ना, स्केलेबिलिटी जो आप इसलिए इमेजिन करके पैरेलल बैठे ना, हो, इसलिए दोनों नाव में रखना है ना पैर, ये मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि पर इधर पर भी यूट्यूब उड़ पटरियों गया। और मैं तो हम्म। उस अनलाइकली इवेंट की बात कर रहा हूँ कि आपका प्लेन क्रैश हो गया है सर, यूट्यूब वाला। ये तो तो कई लोग हैं, उड़ाया अब भी क्या होगा, करेंगे? तो वो चक्कर कई है। लोगों को उड़ा भी और होगा। दूसरा, एक दूसरा एस्पेक्ट भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। अगेन आई डोंट नो कितने लोगों को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, इस तरह का जो कंटेंट क्रिएशन है, दैट आल्सो डज नॉट अट्रैक्ट लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स। है ही स्पॉन्सर नहीं बोलते हैं कि यार exist नहीं करता। नॉन एग्जिस्टेंट एक तरह से, मतलब जो आते हैं वो भी देखते हैं, बोलते हैं अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हो, बट क्या 5 रुपए में कर पाओगे क्या? आप मांग रहे हो 100 रुपए, वो कहते हैं 5 रुपए में कर पाओगे क्या? तो वो चीज, वो सीन वैसे भी नहीं है। या बोलेंगे कि नहीं नहीं तुम्हारा तो बेकार है, हम किसी और के पास चले जाएंगे, वो जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। बट हाँ, दैट्स मतलब कि फाइन, वो आप हमारी चॉइस है। देखोगे जो भी बाकी यूट्यूब चैनल हैं उनका अगर आप डिवीजन देखोगे, जैसे कि के क्रिएट्स ने भी अपना डाला था, वो तो फिर भी सोशो पॉलिटिकल वाली कैटेगरी की बंदी है, तो हाँ, उसने अपना डाला था मेरे ख्याल से 50% उसका के 50-60% मेरे ख्याल से उसने बोला था, 60% केवल और केवल उससे आता है, ब्रांड डील से आता है। मतलब कि आप समझ रहे हो कि 60% वाला जो हिस्सा है वो ब्रांड डील से आ रहा है, फिर मेंबरशिप है उसकी, फिर मेंबरशिप से आ रहा है। मतलब एड वाला इज ऑलमोस्ट आखिरी का 10-5% होता है it असल में। it it is usually for most creators it's less than 5%। जो एड हम्म। रेवेन्यू है ना, इट्स लेस देन 5%। बाकी जो 95% है ना, वो बाकी चीजों से आ रहा है। और कई के केसेस में तो 1% भी नहीं होता। जैसे जो कई कई क्रिएटर्स को जानता हूँ, उनका 1% भी नहीं है जो एड रेवेन्यू है, बाकी वो 99% उससे कमा रहे हैं। तो आप मान के देखो, 1 लाख उधर से कमा रहे हो, बाकी आपका उधर से 99 लाख उधर से आ रहा है। तो दैट्स हाउ दे आर डूइंग। बट इस केस में यहाँ पर तो हमारे पास एक ये और तो तलवार मेरे को लटक रही है कि पैसे नहीं है, मिलेगा। ये तो मेरे को तो और अच्छा लग रहा है क्योंकि अब लोग क्या करेंगे ना, कम्युनिटीज बनाने की हमारी संभावना बढ़ती है भाई, कि 10-15 लोग मिलेंगे, बोलेंगे कि भैया चलो अपना एक एप्लीकेशन भी डिजाइन करके देख सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर लोग जो हैं ये वाली पर्टिकुलर चीज ट्राई करना कि देखो एक तो वो एंगल है ना कि जैसे मैं नहीं हूँ उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में बदलने के लिए, कि दे एक्चुअली थिंक कि दिस वर्क इज सो नेसेसरी कि इसको करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है एआई, कि भाई एआई से बनवाओ और ऑथेंटिसिटी लो, लेकिन बनवाओ, उसका कोई हाथ लगा नहीं सकता कि एआई है, उसको जितना मर्जी, क्योंकि भाई अब तो पॉसिबल है ना। अब उसके आगे पीछे नाम हो ना हो, तुमको क्या करना है, तुमको सही जानकारी डिबंक करके लोगों को डिबंक करके तुमको सही जानकारी पहुंचानी है लोगों तक। अब उसके लिए क्या करो, बनाओ एवेटार बनाओ और पीछे रहो
किसी को ना तुम्हारा शक्ल पता ना तुम्हारा एड्रेस पता, बिल्कुल शून्य से बनाओ। अपना वीपीएन लगवाओ, 10 चीजें, मतलब जो भी शुरुआत करने से पहले जितनी बाउंड्री वॉल्स लगा सकते हो सारी बाउंड्री वॉल्स लगा करके बैक एंड पे बैठ करके केवल और केवल निकाल दो काम को। मेक श्योर करो कि बस वो साइंटिफिकली एक्यूरेट हो। इफ द अल्टीमेट गोल फॉर यू कि इस सोसाइटी के अंदर में हमेशा वो वॉइसेस मौजूद रहनी चाहिए जो इस तरीके की सूडो साइंस के खिलाफ लोगों को जागरूक करती हैं, ये सोचता हूँ। या फिर जो ये वाली हमारी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन वाली है, उसका भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया जा सकता है। आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं लोग, बट होपफुली, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि ये इस तरीके के बीच बीच में कांड बड़े जरूरी होने चाहिए भाई। मजा आ जाता है कि जब इस तरीके के आई कांड होते हैं ना, ओपनर, तो तो आई आई ओपनर होता है, ओपनर। मजा आता है, चलो अब करेंगे पर कुछ उसमें क्या है ट्राई ना, कर। मैं हमेशा जिस चीज को देखता हूँ, मैं अगेन पर्सनल अपनी बात करूँ तो मैं उसको कभी भी एज अ प्योरली समाज सेवा या कभी भी प्योरली बिजनेस देख ही नहीं सकता किसी भी चीज को, क्योंकि वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। मेरे को अगर मैं किसी चीज में अपना टाइम डाल रहा हूँ, मुझे उससे इतना पैसा चाहिए कि वो सस्टेनेबल तरीके से हो। अगर मुझे उससे पैसा नहीं मिलेगा, और ये इट इज परफेक्टली फाइन सिचुएशन, अगर मुझे उससे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा मोटिवेशन काम करने का, जो मोस्ट लोगों के साथ होता है, वो चला जाएगा। अगर हाँ, अलग मेरे अलग वीडियोस लोगों एक के का बाद एक, perspective है, ठीक है। क्योंकि देखो इट्स नॉट अबाउट कि पैसा आपको आपके जीवन गुजारने के लिए पैसा चाहिए, इट्स जस्ट कि मेरे को जो काम करना है उससे मेरे को पैसा मिल रहा है कि नहीं। मैं अपना टाइम 1 घंटा दे रहा हूं तो मुझे उससे पैसा मिल रहा है कि नहीं, भले ही वो पैसा कम हो, दैट्स फाइन, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, स्पॉन्सर्स भी आ जाएंगे शायद 1-2, पर मुझे उससे पैसा नहीं मिल रहा है, जीरो पैसा मिल रहा है, या मेरे को कोई रिकग्निशन नहीं मिल रही है, मेरे को व्यूज नहीं मिल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे मोटिवेशन फिजल आउट होगा ही ना, खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या लेके बैठे रहो अपने फॉलोअर्स को और बोलो कि भैया आप तो हम अपने झंडा बरदार हैं, हम इसके और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं, तो इट डजंट वर्क। मोस्ट लोग आपको बोलेंगे कि क्यों कर रहा है, व्हाई डोंट यू ट्राई टू अर्न एज वेल, व्हाई डोंट यू ट्राई टू मेक इट सस्टेनेबल एज वेल। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल हो सकता है। जैसे आप बता रहे हो कि एक ऐप बना ली, हमने उसको मोनेटाइज कर दिया 10-15 लोगों ने मिलकर, तो अगर मान लो उसका 1% भी हो गया तो हो सकता है मोनेटाइज वो आराम से, हमें किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है फिर तो। हाँ हाँ, मतलब कि इंडिया में तो सीरियसली इट्स अ वेरी नाइस चालू आइडिया। हुई है, मतलब बहुत चाहिए, मतलब कि लोग अपने अपने धंधे शुरू करें। देखो हम लोग जितने भी हैं, सब लोगों के पैरेलल कुछ ना कुछ चल ही रहा है ना। आपका भी चल रहा है, बाकी लोगों का भी चल रहा है, तो ये भी किया जा सकता है कि उन पर्टिकुलर धंधों को तुम वो लेकर के आ सकते हो, अपने इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि वो पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग ऐप होगी उसी के अंदर में ये सेकेंडरी चीज भी एग्जिस्ट करती है बहुत प्यार से, कि आप जा सकते हो कि सेशन लेना हो, कहाँ पढ़ना है। जैसे अब वो है, क्या नाम है, क्षितिज हैं, एस्ट्रो क्षितिज हैं, तो वो पूरी की पूरी दुनिया खुली हुई है उनके लिए, किसकी, स्पेस वॉक्स, ट्रैवल, नाइट वॉच, और वो वाली या पूरी दुनिया एग्जिस्ट इन पर्सन लेक्चर्स, इन पर्सन है। साइंस कम्युनिकेशन, जो ओजी साइंस कम्युनिकेशन है, वो आप कर ही सकते हो। पॉइंट ऑफ साइंस वाले जैसे लोग निकलते हैं, जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी होती है बाहर के देश में, आप देखो इस तरीके के साइंस के भी बट वो प्रोग्राम्स होते वो एक चीज और है वहां पर, एक और हमारे ऊपर जो तलवार लटकी रहती है कि द अमाउंट ऑफ मनी वी गेट इज 10 times 15 times लेस देन फॉरेन यूट्यूबर्स, राइट। मतलब 1 लाख वाला चैनल होगा विदेश में, वो अच्छा पैसा कमा रहा होगा, अच्छा पैसा, मतलब हमसे कम से कम 10-15 गुना, क्योंकि सीपीएम ज्यादा है, आरपीएम ज्यादा है, हैं। इट इज नॉट अबाउट हर अस तरह ना, की इट इज चीजें। अबाउट द पॉपुलेशन, कि किसको ऐड दिखाई जा रहा है, इसलिए तो हमें पता है हाँ ना एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि, अ, कि जो कितने लोगों में मनी बट रहा है वो अमृत बेसिकली। कि आपका कंटेंट जो देख रहा है उसकी जेब में कितना रुपया है और वो निकालने की उसकी संभावना क्या है, इस पे डिपेंड करता है उसका जो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम जानते हैं कि इंश्योरेंस, बैंकिंग और स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इनमें इंश्योरेंस में नंबर 1 पे मिलता है पैसा, मतलब नंबर 1 पे रहता है इनमें पैसा। तो तो इसीलिए मुझे तो कोई वो पूछता भी है ना, मनीष वाला जो बन रहा है चैनल, वो इसीलिए तो बन रहा है कि मेरे को सब मैक्सिमम एक आरपीएम वाला वो चाहिए। और फिटनेस भी, मतलब फिटनेस और लाइफस्टाइल, मतलब न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल फिटनेस भी अभी बहुत चाहिए, पिछले 5 साल बहुत में पैसा आता फिटनेस है, इंडिया के अंदर में उसमें ऐसे गया है। स्पॉन्सर भी आ जाता है। तो वो मैं हुँ। अपना चैनल अब नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, अपना करो, करो, फिटनेस और करो भैया, वाला। क्योंकि जो न्यूट्रास्यूटिकल इंडिया में जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरीके से प्रोटीन के ब्रांड्स बढ़े हैं, आप जानते हैं कि दिन के, मतलब ये वो देश हो गया है अब जहाँ पर ट्रस्टिफाइड जैसे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो वीडियो डाल रहे हैं कि आओ आज इस प्रोटीन को टेस्ट करेंगे, आज इस प्रोटीन को टेस्ट करेंगे, आज, मतलब इतने ब्रांड्स एग्जिस्ट कर गए हैं कि पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज कि क्या लें क्या ना लें, और उसके लिए एक अथॉरिटी आ रही है कि हम टेस्ट करके बता देंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इतने
इतने वो एग्जिस्ट कर चुके हैं फिटनेस के अंदर में, वो अब उसमें पूरा का पूरा इक्विपमेंट से लेकर के और फिजियोथेरेपी तक पूरा बैंडविड्थ खुला हुआ है उसके अंदर में। तो यस, करना है भाई, बड़ा बनाओ और मैं तो, मेरा पहला चॉइस भी यही था, पता नहीं मैं इसमें क्यों घुस गया। मैं आई शुड हैव डन दिस। आनंद आया ना, आनंद आया। ठीक है, मजा अब आया। आपके पास पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, वो थंबनेल का, वो हम्म। कंटेंट का, वो डिलीवरी का, वो पर्टिकुलर सब अब गुजर चुके हैं ना उस पर्टिकुलर रास्ते से एक बार आप, तो और अब तो मैं जो किसी काम और के नाम करेंगे पे बनाऊंगा वो चैनल पर, ताकि उड़ जाए तो ये वाला उड़ जाए तो वो बचा रहे। मतलब पॉइंट है उसको बिल्कुल नया सिस्टम पे, सेपरेट। नए ईमेल आईडी से, नए नए उससे मतलब शुरू कीजिएगा बस, और क्या। मेरा नेफ्यू जो है ना, नेफ्यू इज मतलब मेरा खुद का भतीजा, ही इज सर्टिफाइड ट्रेनर एज वेल, मतलब मेरी तरह ही, अरे बट वो अच्छा, यंग सही आदमी सही। है तो कर सकता है, हाँ हाँ तो हाँ, उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, तो ये ट्राई क्या कोशिश मतलब करना सोचे। है 2026 में शुभारंभ करें, मतलब पहली तारीख से। बिल्कुल बिल्कुल 100% ये करना ही है। अपने पास हाँ तो सेटअप भी है पूरा, यहाँ पर लगा हुआ है पूरा अपन हाँ, ने, है ना, अच्छा दिखाऊंगा अच्छा, कभी। वो वाला वो वाला कि पूरा और एक्सरसाइज बढ़ा वाला। दिया उसको, पूरा पूरा उधर वाला सेटअप उसके लिए कर दिया है। और आप तो दिखा भी भी देख देता रहे हूँ हो ना, क्या है, वो भी इंटीग्रेट अपने करना आप लोग हैं, एआई वाला दिखा देता हूँ। पर्टिकुलर। हाँ प्लीज प्लीज। ये देखो, ये अच्छा पूरा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये अरे पूरा, ओ, अब दिखा मेरे को, अब दिखा। अरे, ये पूरा तो आप यहीं पर प्रेसिजन है। आकर के एक्सरसाइज, यहीं पर आकर के हाँ एक्सरसाइज करते बिल्कुल बिल्कुल हो? बिल्कुल, अच्छा, ये पूरा सेटअप है अपना। सही सही, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। और ये ग्रीन स्क्रीन पे बनाया क्या अभी तक कुछ? नहीं नहीं नहीं, अभी तक नहीं बनाया मैं, शुरुआत ग्रीन स्क्रीन पे कुछ नहीं करता हूँ। करना चाहिए वैसे कायदे से, बढ़िया ग्रीन बढ़िया स्क्रीन पे बढ़िया। करना चाहिए। बट या ये प्लान है मेरा भाई, लोगों जो देख रहे हो अभी यहाँ तक, जो कुछ कुछ 10-12 लोग हैं, क्योंकि ये हमारे ये वीडियो में हमारा दुख दर्द हम आप पर डालना चाह रहे थे। दुख दर्द तो मैं नहीं बोलूंगा, भड़ास। लेकिन ठीक है तेरा, दुख दर्द तो नहीं, लेकिन हाँ, हाँ इट्स अ वेकअप कॉल, वेकअप कॉल मैं कह सकता हूँ कि इट्स अ अरे वेकअप कॉल फॉर मी एज भाई, वेल, यस। ये वेकअप कॉल है भैया, थोड़ा उठें और जागें और जरा अपने पैरेलल्स जो आप सोचा हुआ था, पहले से सोचा हुआ था, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचा हुआ था, उस पर जरा थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिवली काम करें, क्योंकि कभी भी नहीं कुछ भी पर गायब हो सकता ये तो आपको ना, जैसे आपको कोई आपको फॉर एग्जांपल कोई डेफिशिएंसी होती है या कुछ एकदम से है। बीमार हो जाते हो, तो आपको वेकअप कॉल नहीं लगती हेल्थ से रिलेटेड? तो ये हाँ, हमारे चैनल की बीमारी है, इन चैनल को इन्फेक्शन लग गया है, तो हमें लगा यार एकदम से अब इसको संभालना पड़ेगा ठीक से यार। तो दैट्स लाइक द सेम काइंड ऑफ एनालॉजी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नाइस। चलो बंद करें इसको अब, आज वाले को, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो सच या में कुछ हमने और दुख दर्द बात करनी है तो हम ओके, मैं तो इसके बारे में 2 घंटे बात कर सकता हूँ। नहीं, मेरे दिमाग में एक्चुअली ज्यादा वो चल रहा है कि यार जो पैरेलल्स एस्टैब्लिश करने थे उसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लो जल्दी से, क्या क्यों क्यों वो कर रहे हो, लेट कर रहे हो इतना, नहीं तो वैसे भी जो जो अपना पूरा पूरा जो, ये कॉमन इकोनॉमिक्स 101 है राइट, कि आपके जो भी सारे एग्स हैं आपने एक बास्केट में डाल दिए, तो वो अगर बास्केट कल को चोरी हो गई, खो गई, गिर गई कहीं पर, तो वो आपका खत्म हो जाएगा ना वैसे भी। इफ यू हैव 10 डिफरेंट बास्केट्स या 5 डिफरेंट बास्केट्स जिससे आपका फाइनेंस ले का सकते हो आप। पहला रूल हाँ कि सिंपल अगर आपको सिंपल। बता कि और यही आप बोल करके आप और वही आप बोल बिल्कुल करके बता। चौड़े होकर वीडियो बना सकोगे कि यार ऐसी की तैसी, मेरा कल कोई चैनल उड़ भी जाता है तो आई डोंट रियली केयर अबाउट एनीथिंग। तो ये भी आपको हाँ, एक वो देगा, खौफ रहित। जो लोग आना चाह रहे हैं इस तरीके के कंटेंट के अंदर में, उनके पास थोड़ा सा टेम्पलेट भी होगा, अगर हम लोग ये चीजें कर लेंगे, जो तो आना अगर जो चाह रहे लोग हैं नए इस तरह का कंटेंट बनाने में, उनके लिए हाँ सिंपल एक लाइन है कि मत आइए। नहीं मत नहीं, आओ आइए। आओ यार, बढ़िया है। और मेरे को तो लग रहा है कि शुरू जवान लोग ज्यादा हैं, क्योंकि उस वक्त जोश वोश भी तगड़ा होता है, तो आओ जरा, अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस होंगे लोगों के, लड़ाई वड़ाई हो थोड़ा सा, किसी भी किसी भी किसी भी फील्ड के लिए बड़ा जरूरी है उसके जो बिल्कुल नया खून होता है ना, नया खून का हाँ बहुत मतलब जरूरी होता आई वाज जस्ट जोकिंग या, है। मतलब आए तो मतलब इस तरह से आए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके आए, कि इससे ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात पैसा मिलने लग जाएगा, सक्सेस मिल जाएगी या फेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, अपना कुछ सेपरेट में अपना जो सैलरी वगैरह जॉब वगैरह चलते रहने दो, और फिर आप करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर ये चल जाता है तो सही, बहुत ही बढ़िया फिर तो। वाह, मजा आया।
चले दोस्तों, हमारा रोना जो है वो खत्म हुआ आज का। कल मिलेंगे कुछ अपने रोना टिपिकल खत्म वीडियो हुआ, पे। रुदाली बन गए इस वीडियो में हम दोनों, पर कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मजा आया। चलें सर, आज खत्म ठीक है करते सर, हैं। बाय बाय।